अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो पेशाब में जलन होती है या पेशाब में दर्द होता है तो पेशाब करने के बाद ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं। काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, पेशाब में इन्फेक्शन, पथरी, गदूद का मसला। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, के पेशाब के रास्ते में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम कैसे देखते हैं और उसका क्या क्या हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि यूटीआई होती क्यों है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कोई भी पैथोजन, कोई भी जरासीम अगर सफाई ना होने की वजह से कोई बंदा बहुत ज़्यादा कम पानी पीता है या कोई पेशाब आया हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा रोकने वाली उसकी आदत है कि पेशाब बड़ा देर से जाके करना है, या फिर जैसे फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनके यूरिथ्रा जो की साइज़ जो है ना वो ज़रा छोटी होती है मेल की निस्बत। वॉशरूम में 4-5 दिन से पुराने कपड़े खड़े हुए हैं वो जाके पहन लेते हैं, उससे इन्फेक्शन कॉमन है। इसके अलावा और बहुत सारी जैसे स्ट्रक्चरल इशू हो सकते हैं, कोई बनावटी इशू है पैदाइशी, या किसी बंदे को इस वजह से हर वक्त जो है ना कैथेटर यानी पेशाब की नाली डाल के रखनी पड़ती है। तो इन चीज़ों से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये जहाँ पे ये इन्फेक्शन होगी उसको उसी नाम से हम पुकारते हैं, लाइक मसाने में होगी तो उसको सिस्टाइटिस कह देंगे, गुर्दे में होगी तो पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अच्छा, ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। इसमें क्या होता है कि बुखार हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, कोई पेशाब में खून आ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपको पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, या इसके अलावा पेशाब में स्मेल आ सकती है, पेशाब का रंग तब्दील हो सकता है। अब इसमें जब ये हो जाए तो उसका इलाज कैसे होता है कि डॉक्टर आपसे यूरिन कंप्लीट कराएगा, कल्चर कराएगा, तो उसमें क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शन आएगी उसके खिलाफ वो आपको दवाई दे देगा। अब उस दवाई में आपने करना ये है कि वो दवाई पूरे दिन खानी है। बाज़-औक़ात ये होता है कि जी पेशाब की दवाई, इन्फेक्शन की दवाई ली थी तो वो दवाई जो है ना वो 3-4 दिन हमने खाई है तो वो तो हम ठीक हो गए थे, फिर दोबारा इन्फेक्शन हो गई है। या फिर जी दवाई हम ले रहे हैं लेकिन दवाई असर नहीं करती। इसकी वजूहात भी मरीज़ों की वजह से ही होती है कि वो डॉक्टर ने अगर आपको 7 दिन दवाई कही हुई है तो मरीज़ 3 दिन खा के छोड़ देता है। ये ऐसे ही है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे पे हमला करता है और वो इंसान हमले से बच निकलता है तो अगली दफ़ा वो इंसान उसके खिलाफ इक़दामात करके रखता है, चौकन्ना होता है, मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह जरासीमों में जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो वो एक दफ़ा अगर उसमें हमले से बच जाएँ, यानी कि कम दिनों के लिए आपने दवाई यूज़ की और वो अगली दफ़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर दोबारा वो दवाई जब शुरू कराई जाती है तो वो दवाई असर नहीं करती या उसकी ज़्यादा फिर डोज़ देनी पड़ती है, हायर पोटेंसीज़ में हायर डोज़ देनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने दिन डॉक्टर कहें उतने दिन ही इस्तेमाल करना है। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं? इसके चंद बेसिक असूल हैं। पहले नंबर पे आप सबसे ज़्यादा पानी पिएँ। पानी जितना पिएँगे उतना पेशाब आएगा, उसकी फ्लशिंग होगी। दूसरे नंबर पे जब भी यूरिन आए आपको, आपने उसको रोकना नहीं है, होल्ड नहीं करना, फ़ौरन करना है। तीसरी चीज़, कन्वीनिएंट ना भी हो तो भी आप यूरिन कोशिश करें कि यूरिन कर लिया करें। ऑफ़िस में हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी। तीसरी चीज़, जो शादीशुदा लोग हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यूरिनेट करें। चौथी चीज़, बहुत ज़्यादा देर वॉशरूम में लटके हुए कपड़े नहीं पहनने। हाइजीन, अपनी सफाई का ख्याल रखना। अब सफाई का ख्याल ये है कि उधर बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग पाउडर या स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपने नहीं करने, उससे भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर कोई कैथेटराइजेशन करनी पड़ती है तो उसमें प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं या उसको कैथेटर को आप इंटरमिटेंट साफ़ करके चेंज करते रहें। और इसके अलावा जो वाइपिंग होती है, लाइक जैसे छोटी बच्चियाँ होती हैं उनमें कॉमन है, तो उसमें जो वो सफाई करती हैं या वॉश करती हैं तो क्योंकि वो पेशाब वाली जो नाली है वो स्टूल वाली जगह के बहुत करीब होती है तो उनको सफाई की प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें करके तो आप जो है ना ये यूटीआई से बच सकते हैं। थैंक यू।